श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन सत्य में स्थित हो जाए तब संसार का कोई अस्त्र तुम्हें छू भी नहीं सकता। आज की कहानी नागास्त्र का रहस्य। वह रात जब कृष्ण ने अर्जुन को मृत्यु से बचाया। महाभारत की सबसे छुपी कहानी। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। युद्ध का 13वां दिन, वह दिन जिसे वेदों ने अधर्मता उदय और धर्म की अग्नि परीक्षा कहा है। सूरज की अंतिम किरणें युद्ध भूमि की धूल में खो चुकी थी, पर मिट्टी अब भी तप रही थी। घायल योद्धाओं की कराहें, टूटते रथों की गूंज और दूर दूर तक फैली राख, सब मिलकर एक भयावह मौन रच रहे थे। पांडवों के शिविर में चारों ओर दीपक जल रहे थे, पर किसी के चेहरे पर प्रकाश नहीं था। हर सैनिक, हर सेनापति किसी अनजाने डर से घिरा हुआ था, मानो रात स्वयं किसी बुराई को जन्म देने वाली हो। अर्जुन अपने रथ के पास बैठे थे। उनके हाथों में गांडीव था, पर मन में असामान्य बेचैनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाया उन्हें घूर रही हो, कोई अदृश्य शक्ति उनके प्राणों को छू रही हो। अचानक दूर आकाश में बादलों का भंवर उठा, हवा तेज हुई, दीपक डगमगाने लगे और उसी क्षण मनमोहक बांसुरी की दिव्य धुन हवा में गूंज उठी। क्षण भर में पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया और उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं श्री कृष्ण। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सभी उनके चरणों की ओर दौड़े, पर आज उनका चेहरा मुस्कान से नहीं, गंभीरता से चमक। उनकी आंखें किसी भयंकर सत्य को छुपाने की कोशिश कर रही थीं। कृष्ण अर्जुन के पास आए। पार्थ, उन्होंने धीमे पर भारी स्वर में कहा, आज रात दुर्योधन ने एक ऐसा अस्त्र जागृत किया है जिसे रोकना देहालोक के लिए भी कठिन है। नागास्त्र। ये नाम सुनते ही हवा जैसे रुक गई। नागास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जिसका विनाश अग्नि से भी भयानक और सर्पविष से भी अधिक क्रूर था। यह सीधा हृदय की जीवन शक्ति को लक्ष्य करता था। युधिष्ठिर के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। भीम गर्जा, मधुसूदन, अर्जुन को कोई क्या नुकसान पहुंचाएगा? मैं अभी जाकर दुर्योधन का। कृष्ण ने हाथ उठाकर कहा, भीम, केवल बल से युद्ध नहीं जीता जाता। यह युद्ध धर्म का है और धर्म की रक्षा बुद्धि, आस्था और आत्मबल से होती है। कृष्ण ने हवा में सूक्ष्म चक्र खींचा, आकाश खुल गया और दृश्य उभर आया। नागलोक का राजा तक्षक दुर्योधन के सामने खड़ा था। उसका शरीर ज्वालाओं जैसा तप रहा था, उसकी आंखें रक्तवर्ण थीं। दुर्योधन बोला, मुझे अर्जुन जीवित नहीं चाहिए। तक्षक ने फुफकारते हुए कहा, एक बार नागास्त्र छोड़ा तो उसका निशाना कभी चूकता नहीं। वह अर्जुन के हृदय को भेद देगा। अर्जुन यह दृश्य देखकर कांप उठे, उनका गला सूख गया। केशव, मुझे क्या करना होगा? कृष्ण की मुस्कान हल्की थी, पर उनमें एक गहरी गंभीरता थी। अर्जुन, आज तुम युद्ध नहीं लड़ोगे, आज तुम स्वयं को जीतोगे। नागास्त्र का सामना धनुष से नहीं होता, यह तुम पर नहीं, तुम्हारे मन पर वार करेगा। इसे रोका जा सकता है केवल अडिग आत्मबल, स्थिर मन और सत्य के प्रकाश से। उन्होंने अर्जुन की आंखों पर अपना हाथ रखा। एक क्षण में अर्जुन की बेचैनी शांत हो गई। उनके भीतर मानो कोई दिव्य दीपक प्रज्वलित हो गया। उनका मन क्रिस्टल जैसा निर्मल, अचल और शांत हो गया। अंधेरा और गहरा हुआ। दुर्योधन चुपके से अपने शिविर से निकला। उसने मंत्र पढ़े और आकाश को चीरते हुए एक अग्नि भंवर उठा। क्षण भर में हवा में सर्पों की फुफकारें गूंजने लगी। अग्नि सर्पाकार रूप में आकाश में घूमने लगी और फिर नागास्त्र छोड़ा गया। पूरी धरती हिल गई। आसमान में लाल अग्नि का एक विशाल गोला उभरा। वह सीधे अर्जुन की ओर बढ़ रहा था, हवा को चीरता हुआ, प्राणों को निगलता हुआ। पांडव भय से चीख उठे, अर्जुन! लेकिन अर्जुन अचल थे, ध्यान में लीन, उनकी सांसें स्थिर, मन शांत। कृष्ण की दिव्य वाणी उनके भीतर गूंज रही थी, जब मन स्थिर होता है को प्रलय भी स्पर्श नहीं कर सकती। जैसे ही नागास्त्र अर्जुन के सामने पहुंचा, कृष्ण अचानक प्रकाश बनकर आगे बढ़े। उनका सूक्ष्म रूप अग्नि के बीच प्रवेश कर गया। नागास्त्र रुक गया, मानो समय थम गया हो। कृष्ण का प्रकाश अस्त्र पर फैल गया। सर्पाकार अग्नि पिघलने लगी, उसकी फुफकारें मौन में बदलने लगी। अंत में वह धुएं की तरह आकाश में विलीन हो गया। पांडव स्तब्ध खड़े रह गए। एक क्षण बाद आंधी जैसी चुप्पी में कृष्ण वापस प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अब दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, जब तुम धर्म पर अडिग रहते हो तो स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। अर्जुन भावुक होकर बोले, केशव, मेरी हर सांस, मेरी हर शक्ति सब आप ही है। उस रात 13वें दिन का अधर्म जल चुका था और धर्म का दीपक पहले से अधिक उज्जवल होकर जल उठा। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।